एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो हम थर्ड पार्टी कनेक्शन में थर्ड पार्टी के इमोशंस देखेंगे और आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए देखेंगे। पहले तो थर्ड पार्टी के बारे में हम ज्यादा इंटरेस्टेड आज लग रहे हैं। पता नहीं आप लोग भी शायद इंटरेस्टेड होंगे कि क्या चल रहा है उधर, क्या हो रहा है इस थर्ड, मतलब जो तीसरा इंसान है इस पिक्चर में, उनके साथ क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो दूसरा ही सीन है। आप जितने एक्साइटेड हैं उनके बारे में जानने के लिए, उतने ही वो भी एक्साइटेड हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओ भाई, ये तो आपके पार्टनर से ज्यादा एक्साइटेड लग रही है या लग रहे हैं। कंपटीशन है क्या आप दोनों के बीच में? कुछ तो आपको भले नहीं पता हो, लेकिन ये थर्ड पर्सन का कंपटीशन है आपके साथ कि आपसे पहले इनको कुछ करके दिखाना है जीवन में और ये साबित करना है कि वाह। इनको ऐसा लगता है ना कि आपके सामने अपने आप को ज्यादा अच्छा प्रूव करके ये कुछ जंग जीत लेंगे। आपके पार्टनर को तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, चुकी हैं मतलब। कभी भी इनकी बात आपसे अगर हुई होगी तो ये ऐसा शो करेंगी कि ये सब कुछ जीत चुकी है। इनके पार्टनर इनसे बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इन दोनों के बीच का इंटेंस केमिस्ट्री है, फायर जैसा है एकदम। और एकदम एक दूसरे के बिना इन्हों जी नहीं सकते। जल बिन मछली एकदम हो चुके हैं एक दूसरे के लिए। वो एकदम झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये बस दिखाना चाह रही है आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, या आपको ये साबित करने के लिए कि तुम कुछ नहीं थी या कुछ नहीं थे, ये सब। और ऊपर से इनके मन में ये सब कुछ भरा हुआ है। इस इंसान को इतना डर लगता है ना कि अगर आप अच्छा सा कुछ भी कर गए लाइफ में तो ये तो पक्का हो जाएगा, ये तो पक्का सा ही हो जाएगा कि ये पार्टनर आपके हो गए। और आपके पार्टनर या तो आपसे बात कर लेंगे या इनको छोड़ करके आपके पास चले जाएंगे, या पक्का ये पक्का कुछ तो आपका कनेक्शन फिक्स हो जाएगा मतलब। तो ये चाहती है, भगवान से प्रे करती रहती है, कुछ ना कुछ ये तिकड़मबाजी करती रहती है कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़े तो आपका ग्रोथ स्लो हो जाए। पर ईश्वर ऐसा कुछ होने देंगे नहीं, क्योंकि अब डेस्टिनी में ये समय आया है कि जिस तरीके से ये इंसान के आने से आपके पार्टनर दूर चले गए थे, वैसे ही एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये कुछ नहीं कर पाएंगी थर्ड पार्टी। और आप दोनों की एक फेटेड मीटिंग निश्चित की गई है, यानी कि फिर से साइकिल घूमेगा और आप दोनों की एक मीटिंग जरूर होगी। एक बार आप दोनों की बातचीत जरूर होगी जिसमें एक दूसरे को सब कुछ क्लियर करेंगे आप दोनों, और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जरूर क्लियर होंगी। तो इसमें ये इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे। और इनको उस समय समझ आएगा ना कि जब एक कनेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा हो या कुछ अच्छा कनेक्शन चल रहा हो, उसके बीच में घुसने का परिणाम क्या होता है। ये जब इनको फील होगा ना कि साइड लाइन हो चुकी है और आप दोनों की बात हो रही है, उस समय इनको अपना कर्मा मिलेगा। क्योंकि एक कनेक्शन को बीच में जाकर बिगाड़ने का जो कर्मा है ये पहले से इनका बना हुआ है, तो ये तो निश्चित था इनका। और ये भी समझना है इनको कि इनके चाहने से, इनके कंपेयर करने से कुछ नहीं होना है। जो जैसा है वैसा है, और आप उसके जैसा बनना चाहती है तो देखिए कि उसने अपने लाइफ में क्या क्या चीजें की हैं खुद को उस तरह से बनाने के लिए। आई हैव द कार्ड ऑफ chaos and conflict। मे भी बहुत चांसेस बनते हैं इससे पहले आप दोनों की बातचीत हो, इनके कनेक्शन में ऐसी चीजें हो जाएं कि इस पार्टनर को उनको छोड़ करके आपके पास आकर एक्सप्लेन करना पड़े बहुत सारी चीजों को, और इस पर इनका कोई जोर नहीं है। ये फेटेड चीजें हैं, which is quite bad for her, लेकिन जो गोया है सो तो काटना ही पड़ेगा। एक बात नहीं समझ आता हमको कि दो लोगों के बीच में जो तीसरे जाते हैं, क्या सोच करके ये लोग जाते हैं, क्या मिल जाता है इनको ये सब कुछ करके। इनको लगता है कि कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई न्याय नहीं है। मूर्ख लोग, और अपनी मूर्खता का फल भी भोगते हैं। चलिए, आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है, ये जानना चाहते हैं। इनको लग रहा है ना कि आपके खिलाफ जितनी फालतू की बातें ये करते हैं और आज तक जितना भी इन्होंने इनके माइंड में डाला होगा कुछ ना कुछ टिकड़मबाजी, इनको समझ में आया है कि कितना जेलसी है इनके मन में आपके लिए। और इनको ये भी समझ आ रहा है कि एक लड़की या एक लड़की दूसरे लड़की से कितना ज्यादा जेलस हो सकती है। जब भी आपके बारे में कुछ बातें होती हैं, आपके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आजकल मिलती है ना, कुछ तो पार्टनर आपका ऐसा नेचर के हैं कि कुछ भी शेयर कर देते हैं। पार्टनर आपके ऐसे नेचर के हैं जिनके पास खोपड़ी होते हुए भी शायद ना के बराबर है, क्योंकि वो सारी बातें शेयर करते होंगे। एंड वहां से जो रिस्पॉन्स मिलता है ना, उसको सुनने के बाद आपके पार्टनर को ये लगता है कि कितना जेलसी है इसके अंदर, और कहाँ वो पार्टनर है और कहाँ पर ये है। और ये समझ रहे हैं कि आज तक इनकी बातों को मान करके इन्होंने कितना मूर्खता किया है। क्योंकि एक टाइम पर जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, तब ये जब इनकी बातों को ट्रस्ट कर रहे थे, आपके खिलाफ जो भी ये कह रही थी या कह रहे होंगे, जो लोग भी कह रहे होंगे आपके विरुद्ध कुछ भी, तो इनको याद आता है कि नहीं करना चाहिए था।
कितने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया इन्होंने, आपको लेकर के, आपके नेचर को लेकर के। ठीक है, चलो भाई। बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है इस इंसान के दिमाग, इनका गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता हुआ आपके पार्टनर को। या तो आप एयर साइन के हैं या तो वो एयर साइन के हैं। एयर साइन का कोई है यहाँ पर, वर्गो है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न भी है, फायर साइन भी आ रहा है यहाँ पर, फायर के भी एनर्जीज हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि के भी हो सकते हैं। तो ये इनको ना गुस्सा आ रहा है, इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो सक्सेस इनको नहीं मिली, जो करियर में ग्रोथ नहीं मिला, या जो जहां तक इनको पहुंचना था वहां तक ये नहीं पहुंच पाए, बिकॉज इनके जीवन में कुछ ऐसे दोस्त आ गए, कुछ ऐसा कनेक्शन आ गया जिसके चलते ये फालतू की चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो गए और खुद पर ध्यान नहीं दे पाए। अगर वो आपके साथ होते तो आज प्रोडक्टिव होते, आज कुछ अच्छा कर रहे होते, आज मतलब फोकस्ड होते अपनी लाइफ पर ये इंसान जो है थर्ड पार्टी के बारे में ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आए, ये एंट्री कर ली इनकी लाइफ में, इनका फोकस देख करके उनको जेलसी हो गया होगा और इनको पूरा डिस्ट्रैक्ट करके रख दिया इधर उधर की बातों में। गुस्सा बढ़ रहा है इस इंसान के अंदर, ये गुस्सा फूटेगा जरूर, फूटता भी रहता हुआ थर्ड पार्टी पर। तो ना खुन्नस बढ़ रही है, अपने आप के ऊपर उनको गुस्सा आ रहा है कि ये क्या डिसीजंस थे मेरे और क्यों ये लोग ऐसी बातें करते हैं आपके खिलाफ। ये आपको आकर बताना, इनका गुस्सा यही है कि आपको आकर के सब कुछ बताएं कि मेरे साथ कितना गलत मैनिपुलेट किया गया हमको और क्या क्या किया गया। आपके बारे में सोच रहे हैं कि मतलब आपके पास से जैसे ही जाएंगे, आपसे जैसे ही बात करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा कि भगवान जो इन पर प्रसन्न हो जाएंगे, या कुछ तो इनकी किस्मत की चाबी खुल जाएगी, कुछ तो गुड लक इनका शुरू हो जाएगा। नहीं, कुछ ऐसी बातें भी हैं, या तो आप इनको एडवाइस अच्छा देंगे, या तो आप इनके दोस्त होने का अच्छा फर्ज निभाएंगे, और कुछ तो आप प्रार्थना कर लेंगे इनके लिए, या इनके लिए मन्नत मांगते होंगे। अगर आप इनको लगता है कि ऐसा कुछ आप कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने कुछ गलत आपके साथ इन्होंने किया, इसलिए सब कुछ हो रहा है। थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे कि इस थर्ड पार्टी के चलते आज तक हम दोनों दूर रहे, या मतलब वो दोनों, आप और वो दूर रहे, और कभी भी वो एक्शन नहीं लेने देती थी। हमेशा जब भी वो मूव ऑन करने का सोचे थर्ड पार्टी से, तब वो खींच करके कुछ ना कुछ बोल करके इनको बांध ली। तो इनके डिले का कारण थर्ड पार्टी है, पर उससे भी ज्यादा इनको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि ये आए क्यों इस कनेक्शन में, और इन्होंने इतनी इनकी बातें सुनी क्यों। ये एक सीन दिखाई दे रहा है हमको जहां पर सामने वाला बकबक किए जा रहा है और दूसरा इंसान इसका चेहरा देख रहा है और सोच रहा है कि यार ये सब तुम्हारे मन में भरा हुआ था। अब इनके जो है दिव्य नेत्र खुल रहे हैं। आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर के सोच रहे हैं कि जब आप इनको इग्नोर करते हैं, या जब इनको उस तरह से बिहेव नहीं करते जैसे ये आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, अगर आप किसी और के साथ नहीं गए, ये थर्ड पार्टी के पास तो चले गए पर आप नहीं गए, आप लॉयल रह गए इनके लिए, तो इनको लग रहा है कि तुम क्यों नहीं की ऐसा, या क्यों नहीं किया ऐसा, तुम्हारे पास तो हजार ऑप्शंस थे, तो क्यों नहीं की। क्योंकि जब आप इस तरह से मतलब आपको ये ऐसे देख रहे हैं ना, तो इनके मन में गिल्ट आ रहा है, ये ट्रिगर हो रहा है ये इंसान कि मेरे जैसा तो नहीं कर पाई ये, मतलब क्यों नहीं की। इसके अंदर गुस्सा नहीं है, इसके अंदर ईगो नहीं है, या इसके अंदर खुद पर इनको लग रहा है कि इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा है वो बात कि हमको भी किसी के साथ जाना है, ताकि होता है ना कि हम गलत है तो तुम भी गलत हो जाओ, आप सही है, तो इनको और खुन्नस आ रहा है कि हम अगर इस इंसान के लाइफ में होते या इनके कनेक्शन में होते तो हम गलत रास्ते पर नहीं जाते, हम सही रास्ते पर होते। आपको लेकर के आप ऐसा है ना जैसे कि कोई आपका हो बट वो आपके पास अब नहीं हो और आपका नहीं हो सकता, तो यू फील लाइक कि काश ऐसा होता, वो एक सेलिब्रिटी जैसा कि काश ऐसा होता। और अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है और वो बहुत अच्छा रिस्पेक्टेड है, तो यू फील लाइक कि क्यों नहीं है मेरे जैसा ये इंसान, क्यों नहीं मेरे पास आ सके ये, और मतलब कुछ तो बुराई ढूंढे इनमें अपने आप को समझाने के लिए कि हाँ ये सब कुछ बुरा है इनमें, अभी हमको ठीक करना होगा, ये सब कुछ मेरा जरूरत है इनकी लाइफ में। दे ऑल्सो फील कि हाँ आप मतलब ना आपका पीस ऑफ माइंड को शेक करने का इनका पूरा इरादा है कि ये इतना शांत, इतना स्थिर कैसे हो सकता है ये इंसान, मेरे साथ इतना कुछ भूचाल मचा हुआ है, तो हम इनका पीस ऑफ माइंड को शेक करें, पुरानी बातों को याद दिलाना और पुरानी बातों को जो है फिर से आपके पास आना, प्यार से बोलना, एंड देन फिर आपको याद तो आएगा ही, और उसके बाद फिर आप कहेंगे ही कि नहीं मेरा गलती नहीं था, तो ये कहेंगे कि नहीं तुम्हारा ही गलती था। सो एक बार अपने ऊपर ध्यान लाना इनका, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। और ये
इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं है और ये साबित करना चाहते हैं कि आप नहीं है, तो आपका भी नुकसान हुआ है इससे, इनका ही नहीं हुआ है। हमको लगता है कोई नुकसान हुआ है, आई डोंट फील सर कि आपका कोई भी यहाँ लॉस हुआ है, सिवाय इसके कि आप लोगों के बारे में समझना शुरू कर रहे हैं। क्या किया जाए इस इंसान के बारे में? अगर ये लौट, कोई कल पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में कि क्रश वाले में कि वो तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में चला गया है तो और क्या बुरा होगा, और कोई कह रहा था कि हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप बात नहीं करेंगे क्योंकि सही बात है, वैसे भी क्या बात करना है, पर सुन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सुनना चाहे तो कोई बात नहीं, बट आई थिंक यू शुड लिसन, क्योंकि इससे आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। ये इनकी कंपनी बुरी थी, ये बात इनको समझ में आ रहा है कि ये थे डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में, और ये बात ये निकल नहीं पा रहे हैं कि ये थे खराब इंसान। कोई बात नहीं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अच्छा, इस रिलेशन का फ्यूचर भी चेक कर लेते हैं। इस रिलेशन के थ्रू आपने खुद को समझा है, आपने अपने आप के ऊपर भरोसा करना, खुद पर ध्यान देना समझा है, अपने आप से प्रेम करना समझा है, तो दैट्स फाइन। इमोशंस कैसे संभालने चाहिए, इमोशनल बैलेंस कैसे रखना चाहिए, वो आपने समझा है। चलो नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखो, अब समय आ गया है कि आप किसी भी ऐसी चीज को एंटरटेन ना करें जो अब आपके लाइफ में अच्छी नहीं है। अब आप देखिए कि अभी आपके लाइफ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई इंसान सही नहीं लग रहा है तो उससे रिलेशन रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो इसलिए भी आ रहा हूँ ताकि आपको एक बार फिर से सब कुछ याद दिला सके। तो थैंक यू सो मच। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आई विल बी वेरी ब्लेस्ड टू नो इट, और कीप लविंग माई कंटेंट। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं कमेंट सेक्शन में, अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं एंड ये आपसे रेजोनेट करता है। और आई जस्ट फील कि मेरी जो भी नॉलेज है थोड़ी बहुत, उससे आप लोगों की कैसे भी हेल्प हो रही है। सो आई रियली फील ब्लेस्ड, ईश्वर की असीम कृपा से कुछ भी हम आपके काम आ रहे हैं, तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।